दिए गए हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए ये संबंध दिया गया है, लेकिन ये क्रमित युग्म का फॉर्म दिया गया है और ये एक पहला क्रमित युग्म है, ये दूसरा क्रमित युग्म है, यानी कि दो समुच्चयों के बीच में जो क्रमित युग्म होता है उस क्रमित युग्म को बराबर कर दिया है। जब दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये आपका क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है, तो इसके संगत अवयव यानी कि x/3 + 1 वो बराबर हो जाएगा 5/3 के और y - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के। तो यहाँ से हम x और y के मान बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसके x और y के मान हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। हियर x/3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका संगत अवयव क्या है 5/3, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 5/3 और +1 इधर आके -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 5 में से 3 जाए 2/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसका मान आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। y का मान इसके संगत अवयव को बराबर कर दीजिए, तो y - 2/3 इक्वल टू 1/3 और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2/3 + 1/3 इक्वल टू 3/3 और इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 1 और यही इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक समुच्चय A है जिसके 3 अवयव हैं, एक समुच्चय B है जिसके 3 अवयव 3, 4, 5 है। A में इसका अवयव दिया नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि किसी समुच्चय में मान लीजिए m अवयव है, दूसरे समुच्चय में n अवयव है, दोनों के बीच में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कार्तीय गुणन है, तो उसमें टोटल अवयव की संख्या m × n हो जाता है। तो इसमें 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, तो टोटल अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 3 इक्वल टू 9 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मान देखिए ये आपको फेयर में नहीं करना है, इसमें सिर्फ अवयव पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले से भी कहा है कि कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है तो आप सीख लीजिए, नहीं सीखेंगे तो उसमें आपका गलती होगा। यहाँ E है, उसमें 3 अवयव हैं, तो 3 अवयव कोई भी आप मान लीजिए E, B, C में हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। B है जिसके अवयव हैं 3, 4 और 5, ठीक है ना। हमें A क्रॉस B में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको ज्ञात कैसे करते हैं। A क्रॉस B का मतलब होता है समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के सभी अवयवों के साथ कार्तीय गुणन करना होता है। यानी कि A के साथ 3, 4, 5 का, B के साथ 3, 4, 5 का, C के साथ भी 3, 4, 5 का कार्तीय गुणन होगा, ठीक है ना। तो A क्रॉस B में अवयव क्या हो जाएंगे, A का 3 के साथ होगा तो A का 3, B का 3, 4 के साथ होगा B का 4, C का 5 के साथ होगा C का 5। इसी प्रकार पहले इसको कर देते हैं ना, A का 3 के साथ किया, A का 4 के साथ कर देते हैं और A का 5 के साथ कर सकते हैं। B का 3, 4, 5 के साथ करेंगे तो B का 3 के साथ कर दिए, B का 4 के साथ कर दिए और B का 5 के साथ कर दिए। अब C का 3, 4, 5 के साथ कर दीजिए, 3 के साथ, 4 के साथ और ये 5 के साथ। प्रत्येक क्रमित युग्म के बीच में कॉमा भी लगा दिया जाता है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। टोटल इसमें अवयव कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार टोटल अवयव की संख्या A क्रॉस B यानी कि 3 × 3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर इसको समुच्चय के से समझना चाहते हैं तो इसके बीच में कार्तीय गुणन समुच्चय के संबंध में कैसे होता है वो भी देख लेते हैं ना। कितना आसान है यार, देखो यार, ये आपका समुच्चय A के अवयव है, यह आपका समुच्चय B के अवयव है, ये आपका A और ये आपका B। समुच्चय E में कौन कौन से अवयव हमने माना है A, B और C। समुच्चय B के कौन कौन से अवयव हैं 3, 4 और 5। समुच्चय 1, अब देखिए हमें क्या करना है A क्रॉस B करना है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के साथ कार्तीय गुणन करना। तो A के साथ 3 का कीजिए, A के साथ 4 का, A के साथ 5 का, कितने कार्तीय गुणन बनेंगे क्रमिक युग्म 1, 2, 3 बन गए। B के साथ 3 का कीजिए, 4 का कीजिए, 5 का कीजिए, कितना बन गया 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6। C का देखिए A के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, कितना बन गया 9। इस प्रकार टोटल क्रमिक युग्म आप ज्ञात कर सकते हैं, टोटल इसके अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक क्रमिक युग्म में 2 अवयव होते हैं लेकिन उसके अवयव टोटल एक ही माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए जैसे ये क्रमिक युग्म है, इसके एक अवयव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें एक राशि में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी।
3 दिया है इसमें, इसका भी कार्तीय गुणन करना है। कार्तीय गुणन यानी कि एक समुच्चय G दिया गया है जिसके अवयव सिर्फ 2 हैं, 7 और 8। एक समुच्चय H है जिसके अवयव है 5 और 9। हमें करना है G क्रॉस H, यानी कि G के प्रत्येक अवयव का H के प्रत्येक अवयव के साथ कार्तीय गुणन करना है। तो कितने इसमें अवयव बन जाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कितने बनेंगे, 2 3 6 बनेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए H क्रॉस G करना है, G क्रॉस H करेंगे तो इसका मान कुछ और आता है। अब H क्रॉस G करना है, टोटल अवयव कितने हैं, 3 2, इसमें भी 6 बनेंगे लेकिन अलग अलग बनेंगे, रिवर्स बन जाएंगे। चलिए हम इसको करते हैं। पहले हम करते हैं G क्रॉस H का, यानी कि 7 और 8, ठीक है ना। इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 4 2 के साथ करना है। तो 7 का पहले 5 के साथ कीजिए, फिर 4, फिर 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, ठीक है ना। अब 8 के साथ कीजिए, तो 8 के साथ हो जाएगा आपका 5, 8 के साथ हो जाएगा आपका 4 और 8 के साथ हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार टोटल क्रमिक जुग्म यानी कि अवयव की संख्या आ जाएगी 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, इस प्रकार कर सकते हैं। अब हमें करना है H क्रॉस G। इसका मतलब H क्या है, 5 4 2 और आपका G क्या है, 7 8 और हमें करना है H क्रॉस G। इसका मतलब समुच्चय H के प्रत्येक अवयव का कार्तीय गुणन करना है, किसके साथ, आपका G के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 7, यहाँ से बन जाएगा 5 8 और यहाँ से 4 7, अब 4 का 8 के साथ, तो 4 8। फिर यहाँ से अब 2 का कीजिए 7 के साथ और 2 का कीजिए 8 के साथ, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें टोटल अवयव की संख्या 6 ही आएगी, लेकिन अवयव इसके जस्ट रिवर्स आएंगे। 2 8 2 8, 8 2 है ना, यहाँ 2 8, 8 4, तो यहाँ से 4 8, 8 5 यानी कि 5 8, यानी कि इसके जस्ट रिवर्स आएंगे। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। पहले भी कॉन्सेप्ट में मैं ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, यहाँ पर 2 समुच्चय दिया गया है, एक समुच्चय P है, Q है और इसका कार्तीय गुणन कुछ इस प्रकार दिया गया है और यह कह रहा है कि आपको ये बताना है कि यह कार्तीय गुणन जो भी दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो उसे सत्य के रूप में बनाकर लिखना है कि आप उसे कैसे लिखेंगे। चलिए हमें देखते हैं, P है या Q है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कार्तीय गुणन, जिसका मतलब होता है समुच्चय P के प्रत्येक अवयव का समुच्चय Q के साथ प्रत्येक अवयव के साथ कार्तीय गुणन करना होता है। यानी कि P M के साथ N का M के साथ भी होगा, N का N के साथ होगा, N का M के साथ होगा। इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इस प्रकार ये दिया गया है और कहा है कि ये सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ देखिए टोटल कितने अवयव बनेंगे, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं, 2 2 4 अवयव बनना चाहिए। इसमें कितना बनना है, 1 और सिर्फ 2 बन रहे हैं, इसका मतलब यह असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। तो हमें इसको सत्य के रूप में भी तो लिखना है, तो सत्य के रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे P क्रॉस Q इक्वल टू हो जाएगा M के साथ M N का करेंगे तो M N हो जाएंगे, M के साथ M का करेंगे तो M का M हो जाएगा, N के साथ N का करेंगे तो N का M हो जाएगा और N के साथ M का करेंगे N का M हो जाएगा। इस प्रकार यह इसका सही कार्तीय गुणन होगा, ठीक है ना, आपको ये कर लेना है और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा में दिया है कि हमें सत्य और असत्य की पहचान करना है कि ये सत्य है या असत्य है। इसमें कहा गया है X जो है E और B 2 अरिक्त समुच्चय हैं। इसमें ये कहा गया है E और B 2 अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट यानी कि अवयव जरूर होना चाहिए। कोई भी अवयव नहीं है इसका मतलब वो अरिक्त समुच्चय है, अवयव है कोई ना कोई इसका मतलब वो अरिक्त समुच्चय है। तो इसमें कहा गया कि जो E और B है वो आपके अरिक्त समुच्चय हैं और उसके बीच में जो कार्तीय गुणन होगा क्या वो भी आपका अरिक्त होगा, वो नहीं, इसमें ये कहा गया है, सॉरी इसमें कहा गया है, मैं देख लेता हूँ ना। इसमें कहा गया है E और B अरिक्त समुच्चय हैं, A क्रॉस B क्रमिक युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, यानी कि A जो है x का अवयव है, y जो है B का अवयव है और इसका जो क्रमिक युग्म होगा x y का एक अरिक्त समुच्चय होगा। यानी कि इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या यह x y आएगा, यह ये बोला है तो आएगा ना। जब यहाँ ये x A के अवयव है और यहाँ देखिए यह x है यह y है, x जो है A के अवयव है और y जो है B के अवयव है, ठीक है ना। ये जब A क्रॉस B करेंगे तो यही तो बनेगा A क्रॉस, ये बन जाएगा x क्रॉस y,
यही तो बनेगा, और ये आपका अरिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है ना। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया है एक समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं 1,2, एक समुच्चय बी दिया गया है जिसके अवयव है 3,4। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ये कह रहा है कि यह फाई के बराबर आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय के बराबर आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या यह सत्य है या असत्य है? चलिए हम इसको देखते हैं। यह है यहाँ का बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन फाई है, फाई का मतलब कुछ नहीं, बी आपका क्या है 3,4, ठीक है ना, और ये इंटरसेक्शन है फाई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो समुच्चय के बीच में जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखा जाता है। यह फाई क्या है आपका रिक्त समुच्चय है, इसका कोई अवयव ही नहीं है, और बीच में क्या लगा है इंटरसेक्शन लगा है, तो इसका इन दोनों में से कोई उभयनिष्ठ आएगा, कोई उभयनिष्ठ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। अतः बी क्रॉस इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की जगह पर फाई, ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए के अवयव क्या है आपका 1,2 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फाई के साथ, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाई आपका अरिक्त समुच्चय है, इसके कोई अवयव नहीं है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इस प्रकार इससे आपको करना था, बहुत ही आसानी से आप ये कर लिए होंगे। पूरी एग्जाम्पल के द्वारा एक्सरसाइज को हमने अच्छे से कर लिया है। बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है ए जिसके अवयव है -1,1। हमें क्या करना है एक क्रॉस एक, यानी कि 3 बार हमें इसमें कार्तीय गुणन करना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, कार्तीय गुणन करने से पहले आप ये बताइए 3 बार कार्तीय गुणन करेंगे तो अवयव की संख्या कितनी होगी? एक क्रॉस एक करेंगे तो ए में अवयव की संख्या यानी कि खुद के साथ खुद का गुणन करना है, यानी कि ये समान समुच्चय का कार्तीय गुणन है, पहली बात। दूसरी बात है कि ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या कितनी होगी? जब ए में अवयव की संख्या 2 है तो ए में अवयव की संख्या 2 × 2 = 4 हो जाएगी, और उसके साथ क्रॉस ए करना है, यानी कि एक में अवयव की संख्या 4 है और एक में वही अवयव की संख्या 2, इसका मतलब उस टोटल अवयव की संख्या 4 × 8 होनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बस हम करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए कार्तीय गुणन हालांकि आपने सीख चुका है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए क्रॉस ए को करते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस ए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 क्रॉस 1 और -1 और 1 और फिर -1 का 1 के साथ करना है। तो ये आपके टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ देखिए क्या है -1 के साथ -1 का होगा तो -1, एक आपका अवयव आ जाएगा। दूसरा -1 के साथ 1 का करेंगे तो ये आपका -1 है ना, -1 के साथ -1 का, -1 के साथ 1 का, ठीक है। अब उसके बाद से 1 का -1 के साथ, अब उसके बाद 1 का 1 के साथ, तो इसके 4 अवयव ये आ गए, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ ए क्रॉस ए किया है, अब हमें क्या करना है ए क्रॉस ए और क्रॉस ए करना है। तो ए क्रॉस ए तो आपका ये है, यहाँ देखिए ए क्रॉस ए, ठीक है ना, यानी कि यह आपका ये वाला है। अब हमें इसमें करना है क्रॉस ए का मल्टीप्लिकेशन, कार्तीय गुणन। तो ए क्रॉस ए आपका है कि आपका -1, ठीक है ना, और उसके बाद से क्या है -1, और उसके बाद से क्या है 1, -1, और उसके बाद से क्या है 1, ठीक है ना, ये है। और इसके हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है -1 का 1 के साथ। कितना होगा? मज़ा आ रहा है ना। इसमें टोटल बनेंगे 3 अवयव बनेंगे। अब आप कहेंगे कैसे? यहाँ देखिए ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या कितनी है? यह 4 है, और ए में अवयव की संख्या कितनी है? 2 है, 1 है, 2 है, -1 और 1 है। तो हम इसको करेंगे कैसे? यहाँ देखिए अब इन दोनों का इस एक के साथ इन दोनों का कीजिए, फिर इस एक के साथ इन दोनों का, फिर इस एक के साथ इन दोनों का, फिर इस एक के साथ इन दोनों का, इस प्रकार 8 टोटल आपके वो बन जाएंगे। तो इसको सब देखिए, सबसे पहले इन दोनों का एक के साथ कीजिए, तो -1 है, यह -1 है, और फिर आपका यह -1 है, तो ये आपका एक बन गया। फिर इसका इस दूसरे वाले के साथ तो -1 है, और दूसरा वाला क्या है 1 है, ठीक है ना, ये हो गया। यानी कि एक के साथ इन दोनों का हमने कर लिया है। अब दूसरे के साथ इन दोनों का कीजिए, तो -1 है और ये 1 है और उसके साथ -1 है। अब इसका इस दूसरे वाले अवयव के साथ कीजिए, तो -1 है, 1 है, 1 है, ठीक है ना। इन दोनों का हमने फाइनल कर लिया। अब इसका एक के इन दोनों के साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा 1, -1 और 1, और ये बन जाएगा आपका 1, -1 और ये आपका 1,
1 -1 और -1 ये बचते हैं ना, -1, फिर 1 -1 और 1, ठीक है ना, ये हो गया। अब अंतिम में का बचा है ये एक का, इन दोनों के साथ कीजिए तो ये हो जाएगा 1, -1, और ये का आपका बचेगा 1, 1 और कमा या 1, यानी कि अब इसका पहले हमने इसके साथ किया, फिर इसका इसके साथ किया। इस प्रकार आपके इस टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके टोटल यह क्रमित युग्म बन गए। टोटल अवयव इसमें कितने आ गए, 8 आ गए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया गया है एक सॉरी मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, लेकिन हमें क्या किया है, दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन को यहाँ पर दर्शा दिया है और कहा है कि हमें ए का मान बताइए और बी, एक समुच्चय का अवयव बताइए और समुच्चय बी के अवयव बताइए। कैसे बताएंगे, जब भी कार्तीय गुणन होता है तो कार्तीय गुणन का जो पहला अवयव होते हैं, ठीक है ना, कार्तीय गुणन का जब कार्तीय गुणन किया जाता है तो कार्तीय गुणन को क्रमिक युग्म में लिखा जाता है, और क्रमिक युग्म का जो पहले अवयव होते हैं वो समुच्चय ए के अवयव होते हैं, दूसरे वाले अवयव को समुच्चय बी के अवयव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे हमने इसका कार्तीय गुणन किया तो कार्तीय गुणन हमारा क्या आया, -1 -1 1 1 आया। इस प्रकार -1 और 1 समुच्चय ए के अवयव होंगे। ये दो अवयव रिपीट कर रहे हैं तो इसको सिर्फ एक बार, ये दो 1 रिपीट कर रहे हैं तो उसको सिर्फ एक बार लिखे हैं। इसके दूसरा वाला -1 1 1 देखिए वही अवयव आ गए। इस प्रकार क्रमिक युग्म में लिखे गए अवयव का पहला जो अक्षर होता है समुच्चय ए के अवयव होते हैं, और क्रमिक युग्म के दूसरा अक्षर लिखा गया समुच्चय बी के अवयव होते हैं। तो ए के अवयव क्या आएगा, ए रिपीट कर रहा है ना, इसको सिर्फ एक बार, एक्स और वाई रिपीट कर रहा है, और सॉरी ए और बी रिपीट कर रहे हैं, तो ये बी आपका ए के अवयव हो जाएंगे। फिर बी के अवयव क्या होंगे, एक्स वाई यानी कि एक्स वाई क्रमिक युग्म के दूसरा वाला जो भी अवयव है वही रिपीट कर रहे हैं, तो ए के अवयव आपका ए बी और एक्स का अवयव बी के अवयव एक्स कमा वाई हो जाएंगे। तीसरा दिया है सतवां में दिया गया है कि ए के अवयव है 1, 2, बी एक समुच्चय है जिसके अवयव है 1 से लेकर 4 तक, सी जिसके अवयव है 5 और 6, डी जिसके अवयव है 5, 6, 7, 8। हमें सत्यापित करना है क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हम पढ़ भी चुके हैं, किस में पढ़े थे, और डिमार्गन्स लॉ में शायद पढ़े थे, यानी एसोसिएटी लॉ जब हम पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि ये होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले ए क्रॉस बी कर लूँ, बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए क्रॉस सी, या इसके बराबर होता है। हमें इसको सत्यापित करना है और पिछले वाले वीडियो में भी हमने इसको सत्यापित किया है, एक बार और कर देते हैं। हमें ज़रूरत क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, तो बी इंटरसेक्शन सी हम निकालना चाहते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी के अवयव हैं आपका 1 2 3 और 4, और इसके बीच में इंटरसेक्शन, और सी के अवयव क्या है 5, 6, ठीक है ना। ये तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चय के बीच का उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं वही इसके इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं, ये हिंदी में आप इसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव है क्या, 1 2 3 4 और 5 6, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। जब उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो ये आ जाएगा आपका रिक्त समुच्चय फाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है, और यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आ गया, फाई आ गया। फाई का मतलब अरिक्त समुच्चय मतलब इसका कोई अवयव नहीं है, और ये जिसके अवयव है यहाँ से क्या है 1, 2, और ये इसको हमें करना है अरिक्त समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं है। तो फिर से क्या आएगा, जब इसका कोई अवयव ही नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी में भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा आपका फाई। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या आ गया, फाई। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आपका है क्या, आपका ए क्रॉस बी है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लें। ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो ए का अवयव है 1, 2, बी निकालेंगे तो जिसके अवयव है 1 2 3 और 4, ठीक है ना। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कार्तीय गुणन कैसे किया जाता है, समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि 1 के साथ इन सभी का, 2 के साथ इन सभी का किया जाएगा। टोटल अवयव कितने आएंगे इसमें, समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, समुच्चय बी में 4 अवयव हैं, 2 × 4 = 8 अवयव इसमें आएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए कर रहे हैं, तो इसके क्या करेंगे, 1 के साथ 1 का करेंगे तो 1, 1, 1 के साथ 2 का करेंगे तो 1, 2, जब 3 के साथ करेंगे 1, 3, 4 के साथ करेंगे 1,
4। 2 के साथ 1 2 3 4 के साथ करेंगे तो 2,1, फिर आपका 2,2, 2,3 और 2,4, ठीक है ना। यह इसके अवयव आ जाएंगे एक राशि का। उसके बाद से हमें क्या करना है, बी एक राशि निकालना है ना, तो एक राशि हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ए के अवयव क्या है 1,2, सी के अवयव क्या है सी के अवयव क्या है, सी एक समुच्चय जिसके अवयव है 5,6, और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के साथ कितना होगा 5, फिर 1 के साथ 6, फिर आपका 2 के साथ 5 और 2 के साथ क्या हो जाएगा 6। यह इसके 4 अवयव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में 2 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं। 2 × 2 = 4 अवयव आ जाएंगे। हमें क्या करना है, एक रास बी इंटरसेक्शन एक रास से निकालना है। एक रास बी ये हो गया और इंटरसेक्शन एक रास सी निकालना है, ठीक है ना। एक रास सी निकालना है। एक रास बी आपका ये है, एक रास सी आपका ये है। देखिए क्या इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव आ रहा है क्या? यहाँ देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 1 2 2 2 3 2 4 और इसमें 1 5 1 6 2 5 2 6। इस प्रकार इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं आ रहा है। जब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं आ रहा है तो इस प्रकार एक रास बी इंटरसेक्शन एक रास सी का मान क्या आएगा, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसका मतलब अरिक्त समुच्चय आ जाएगा फाई, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपका आया था फाई, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका आया था फाई और राइट हैंड साइड क्या आ गया आपका फाई। इस प्रकार हमने इसको सत्यापित कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसका है, इसी में का दूसरा है, 7वां का दूसरा है। इसमें कहा है इसको भी सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, एक राशि बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। यदि एक राशि बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा तो इसका मतलब होगा कि एक राशि के जितने भी अवयव होंगे वो सभी के सभी अवयव बी क्रॉस डी के अवयव होंगे। तो हम क्या करते हैं, बी क्रॉस डी पहले निकाल लेते हैं ना। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी के अवयव क्या है, यहाँ देखिए बी का अवयव बी क्रॉस डी, बी का अवयव क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और क्रॉस डी के अवयव क्या है 5 6 7 और 8। इसमें टोटल उपसमुच्चय टोटल अवयव की संख्या कितनी होगी, समुच्चय बी में अवयव की संख्या 4, डी में अवयव की संख्या 4, 4 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार अवयव की संख्या जो भी आएगी वह 16 आएगी। चलिए हम कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है ना। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 5 के साथ होगा 1,5, 1 के साथ 6 का होगा, 2 के साथ 7 का होगा, 2 के साथ 8 का होगा, और सॉरी ये 2 नहीं होगा ना, पहले एक एक कर रहे हैं ना, 1 का इन चारों के साथ और फिर 2 का इन 4 के साथ, यानी कि 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ठीक है ना। अब हम 3 का कर रहे हैं इन सभी के साथ, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। अब हम 4 क्या इन सभी के साथ कर रहे हैं तो 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। इस प्रकार इसके टोटल अवयव कितने आएंगे 16 आएंगे, 8 ऊपर और 8 नीचे, और प्रत्येक क्रमिक युग्म के बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार बी क्रॉस डी आपके ये अवयव आएंगे। अब हमें करना क्या है, पूछा है एक राशि बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, तो बी क्रॉस डी भी तो निकालना पड़ेगा ना, एक राशि तो भी निकालना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है, मैं देख लो ये दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं हम, एक राशि निकाल रहे हैं, एक राशि निकाल रहे हैं। एक राशि ए क्या है आपके 1,2 और सी क्या है आपका 5,6 है, ठीक है ना। ये है समुच्चय ए में कितने अवयव हैं 2, और सॉरी हमें ये निकालना था ना, एक राशि निकालना था, ठीक है ना। और एक रास और ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1 के साथ 5 6 का कीजिए तो ये हो जाएगा 1,5, 1,6, फिर 2 का 2,5 और ये हो जाएगा 2,6, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसके अवयव। अब आपको दिखना है कि एक राशि है, एक राशि जो सी है वो बी क्रॉस डी का एक समुच्चय है। इसका मतलब एक राशि के सभी अवयव बी क्रॉस डी में मिलना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं ना एक राशि बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ देखिए क्या 1,5 इसमें है, 1,5 है, ठीक है ना। ये है 1,6 क्या इसमें है, 1,6 है, यहाँ देखिए है ना। यहाँ 2,5 इसमें है क्या, 2,5 इसमें है और 2,6 इसमें है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक राशि होगा वो आपका उपसमुच्चय होगा किसका, बी क्रॉस डी का।
और ये भी आपका सत्यापित हो गया। इस प्रकार आप इसे सत्यापित कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं वो क्या है। 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, सरल हैं, आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर दिया गया है 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय ए जिसके अवयव है 1,2, समुच्चय बी जिसके अवयव है 3,4। हमें इसमें क्या करना है, एक राशि भी ज्ञात करना है, यानी कि दोनों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। उसके बाद से हमें क्या करना है कि एक राशि भी जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इसमें टोटल इसके कितने सबसेट यानी कि उप समुच्चय हैं वो भी हमें ज्ञात करना है। टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, यदि किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो टोटल उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 2 = 4 हो जाएगी। किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 3 = 8 हो जाएगी। अगर 4 हो तो 2 के पावर 4 = 16 हो जाता है। इस प्रकार आप इसके उप समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें उप समुच्चय नहीं ज्ञात करना है, अज्ञात करना है तो हम तो कर ही लेंगे वो। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए में किया है 1,2 और क्रॉस बी यानी कि 3,4। टोटल इसमें अवयव कितने होंगे, समुच्चय ए में अवयव की संख्या 2, बी में अवयव की संख्या 2, 2 × 2 = 4। तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्या क्या होगी, 1 का इन दोनों के साथ यानी कि 1,3 और 1,4, फिर 2 के इन तीनों के साथ 2,3 और 2,4। इसके ए क्रॉस बी यह इसके आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्रॉस बी हमने क्या निकाला है, एक क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे इसका भी सूची हमें बनाना है इधर, ठीक है ना। तो इसका भी सूची हम बना देते हैं कितने होंगे। एक क्रॉस बी है कि आपका कौन कौन से अवयव हैं, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। इससे कितने टोटल उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, इसमें टोटल कितने अवयव हैं, आपको ऐसा नहीं गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं, कितने क्रमित युग्म है, 4 क्रमित युग्म है। इसका मतलब एक क्रमित युग्म में एक अवयव होते हैं, एक पेयर होते हैं, इसका मतलब एक ही अवयव होते हैं। तो टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, सबसेट की संख्या 2 के पावर 4 = 16 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। 16 हमको बनाना है, लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है, बहुत अच्छे से सूची बनाना है। तो चलिए सूची बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक इसका देखिए, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये आपको भी मालूम है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रात के 1 बज गए हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है ना, ओके। और क्या होगा इसका उप समुच्चय 1,3 एक उप समुच्चय, दूसरा क्या होगा 1,4, तीसरा क्या होगा 2,3, चौथा क्या होगा 2,4, पांचवा हो गया ना। फिर एक उप समुच्चय इसका क्या होगा 1,3 और 1,4, इसके टोटल एक उप समुच्चय हो जाएंगे। ओहो, उप समुच्चय को हमेशा मझिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, मैं यहाँ पर भूल गया था, ठीक है ना। ये मझिला कोष्ठक हो गया, ये मझिला कोष्ठक, और इसको भी मझौला कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको भी मझौला कोष्ठक में लिखा जाता है। तो एक आपका उप समुच्चय है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1,3, 1,4 को लेकर बनाना है, तो 1,3, 2,3 भी बनाओ, 1,3 और इसके साथ में 2,3, ठीक है ना, ये, और इसके साथ में 1,3 और आपका 2,4, ये आपका अलग से उप समुच्चय बनेगा। अब आप इनको लेकर बनाओ तो ये बन जाएगा आपका 1,4 और 2,3, ठीक है ना। अब 1,4, 2,4, 1,4 और यहाँ से 2,4, ये एक अलग उप समुच्चय बनेगा। फिर आपका 2,3, 2,3, 2,4, ये आपका अलग उप समुच्चय बनेगा। और एक जो आपका उप समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, इसके ये टोटल उप समुच्चय बनेंगे। तो क्या देखिए, क्या यह 16 हैं, 16 हैं, नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 के पावर 4 = होता है 16, लेकिन अभी हमें बने हैं 12, 4 कम पड़ रहे हैं। 4 उप समुच्चय क्या होंगे इसके, यहाँ से देखिए, एक फाई 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये सही है ना। एक एक का हमने बनाया, अब हमने 2 का बना रहे हैं, यानी कि 1,3, 1,4, ये आपका एक हो जाएगा, 1,3, 2,3, 1,3, 2,3, एक हो जाएगा, फिर 1,3, 2,4, 1,3, 2,4, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम 2 का, अब इन दोनों का बनाइए 1,4, 2,4, 1,4, 2,3, 1,4, 2,3, इनका बनाइए 1,4, 2,4, 1,4, 2,4, 2 का बना लिया। और उसके बाद से 2,3
और 2,4 ये हमने बना लिया। 3 का तो हमने बनाया नहीं, 1 का बनाया, 2 का बनाया, 3 का कौन बनाएगा, 3 का बना लेते हैं ना। तो यहाँ से देखिए 3 का एक क्या होगा 1,3 और 1,4 और 2,3, ठीक है ना। ये आपके ए का उपसमुच्चय है। यहाँ देखिए अब 1,3 1,4 2,3 लिया ना, 1,3 1,4 2,4 लो, 1,3 1,4 और 2,4, ठीक है ना, 2 हो गया। अब हमें यहाँ देखिए इसका बना लिए, इसका बना लिए, अब इसका बनाइए 1,4 2,3 और 2,4 और एक और बनाना है। अब 3 का एक और बनाना है, ये कब का बनाएंगे, इसका बना लिया, इसका बना लिया, इसका बना लिया। अब आप एक और बचा हुआ है वो आपको बनाना है, वो कौन सा होगा भाई, बड़ी इसका बना रहे हैं यार, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका और इसका नहीं होगा, है ना, तो ये बना लीजिए। अब ये हो जाएगा आपका 1,4 2,4 और ये आपका 1,3। यह आपके टोटल 16 उपसमुच्चय होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल इसके 16 उपसमुच्चयों की सूची हमने बनाकर तैयार कर दी है। इस प्रकार आप इसके उपसमुच्चयों की सूची बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये यहाँ से ये तो इसमें का है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2 आपके समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय ए समुच्चय बी। समुच्चय ए और बी इन दोनों के बीच में कार्तीय गुणन कुछ इस प्रकार दे दिया गया है। और ये भी कहा है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें समुच्चय ए के अवयव ज्ञात करना है, समुच्चय बी के अवयव ज्ञात करना है। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, यहाँ देखिए यह आपका ए है, यह आपका बी है, ठीक है ना। ए की अवयव बी की अवयव हम यहाँ पर एक समुच्चय के रूप में बनाकर समझना चाहते हैं। कार्तीय गुणन में है ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कार्तीय गुणन है और कार्तीय गुणन को कार्तीय रूप में लिख दिया गया है, ठीक है ना, क्रमिक युग्म में लिख दिया है। क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होता है समुच्चय ए के अवयव होते हैं, सब कार्तीय युग्म के जो दूसरे अवयव होते हैं समुच्चय बी के अवयव होते हैं। पहला अवयव क्या है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। कार्तीय गुणन का पहला पहला अवयव जो भी होते हैं वो समुच्चय ए के अवयव होते हैं। ये आपका जेड है, ठीक है ना, ये आपका जेड है। कार्तीय गुणन का जो दूसरा यानी क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव होते हैं वो आपके समुच्चय बी के अवयव होते हैं। दूसरा है क्या, 1, ये आपका 2 है, जेड नहीं है, 2 है, ठीक है ना। और ये है 1 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 1 एक बार लिखा गया है और ये आपका क्या है 2 है, ठीक है ना, इस प्रकार है, ठीक है ना। और इस प्रकार यहाँ देखिए समुच्चय ए के अवयव क्या मिल गए, एक्स वाई जेड, बी के अवयव क्या मिल गए 1,2, तो ई आपका क्या हो जाएगा, ए के अवयव हो जाएंगे एक्स वाई और यह आपका जेड। समुच्चय बी के अवयव क्या हो जाएंगे 1,2 और यही क्या है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है 3, 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव की संख्या 2 है, ये आपका 2 है। इस प्रकार ई और बी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। कार्तीय गुणन कराया है इसमें, देखिए यहाँ x का 1 के साथ कराया है, x का 2 के साथ कराया है, x का 1 x के साथ 1 का कराया है और फिर x के साथ 2 का थोड़ी कराया है, ठीक है ना, ये कार्तीय गुणन हुआ है। फिर y के साथ 2 का हुआ है, ऐसे कार्तीय गुणन हुआ है, z का 1 के साथ हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है ना। और इस प्रकार हमें इसका क्रमिक युग्म मिला हुआ है। तो इस प्रकार आप इससे आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, मैं उसको करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कहा है कि 2 समुच्चय हैं, यानी दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। ये ही एक समुच्चय है जिसको 2 बार स्वयं में कार्तीय गुणन किया गया है और इस प्रकार कार्तीय गुणन में अवयव की संख्या 9 प्राप्त हो रही है। और इसमें दिया गया है एक राशि ए जिसके 2 अवयव कुछ इस प्रकार दिए हैं, इसके 2 अवयव हैं, यह है -1,0 और 0,1, इसके 2 अवयव दिए गए हैं। बाकी हमें इसका 7 अवयव ज्ञात करना है। इसमें एक कंडीशन और दिया गया है कि इसको हमें क्या करना है, एक समुच्चय ए यानी कि हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा एक राशि ए के शेष अवयव को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर हम ए फाइंड आउट कर लें तो हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें है क्या, ए में कितने अवयव होंगे, एक राशि ए में टोटल 9 अवयव है। इसका मतलब ए में अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी तो ए में अवयव की संख्या 3 होगी। जब ए में खुद में अवयव की संख्या 3 होगी तो 3 से 3 में गुणा करके हम इसे 9 बना सकते हैं, यानी कि टोटल ए के अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए इसके टोटल अवयव दो अवयव इसका क्या है 1,1 है, ठीक है ना। हम इसको ए और ए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अच्छी बात है समझने वाला।
क्रमिक युग्म के रूप में लिखा गया है। क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होते हैं, पहले अवयव वो समुच्चय ए के अवयव होते हैं। तो पहला अवयव क्या है, -1 है, इसमें पहला अवयव क्या है, 0 है, ठीक है ना। ए में क्या अवयव होंगे, समुच्चय, अब देखिए इसका जो दूसरा अवयव होते हैं वह दूसरे अवयव भी, इसके दूसरे अवयव समुच्चय बी यानी कि इसके अवयव होंगे। दूसरा अवयव क्या है, 0 है, और ये क्या है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक राशि है क्या, ये समान समुच्चय है तो समान अवयव भी होने चाहिए। यहाँ देखिए -1 0, यह क्या है 0, इसका मतलब क्या है, यह समान समुच्चय नहीं है क्या, नहीं। जब एक राशि ए दिया है इसका मतलब दोनों के दोनों समुच्चय समान है। जब दोनों के दोनों समुच्चय समान है तो इसके समान अवयव भी होने चाहिए, इसलिए इसमें एक अवयव 1 भी आएगा जो यहाँ नहीं है, और इसमें एक और अवयव आएगा -1 जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ए में अवयव की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या 3, इसमें भी नंबर ऑफ ए में अवयव की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और इस प्रकार जब इसका कार्तीय गुणन किया जाएगा तो 3 × 3 = 9 आएंगे। तो शेष अवयव, 2 अवयव तो आपका ये हो गया, तो शेष अवयव क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए 1 का इन तीनों के साथ कराएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा -1 का 0 के साथ हुआ है, -1 का 1 के साथ हुआ है, -1 का -1 के साथ हुआ है। अब 0 का जब 0 के साथ होगा, 0 का 1 के साथ होगा, 0 का -1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, और 0 का -1 के साथ, और 1 का 0 के साथ होगा, 1 का 1 के साथ होगा, 1 का -1 के साथ होगा, ठीक है ना। और सॉरी, ये आपका 1 का 0 के साथ होगा, और यहाँ से 1 का 1 के साथ होगा, फिर 1 का -1 के साथ होगा। तो इसके शेष अवयव को हमें ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए -1, -1, ये वाला तो आ चुका है, 0, 1 और 0, ये आ गया है। तो शेष 7 अवयव 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल 7 अवयव ये जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। तो इसमें कुछ आसान भारी नहीं है, सब कुछ आसान ही है, बस आपको समझने वाला है कि यह एक राशि है, एक के अवयव है -1, 0, 0, 1 क्रमिक युग्म के रूप में लिखा गया है। तो क्रमिक युग्म में जो पहले अवयव होते हैं वो समुच्चय ए के होते हैं, दूसरे जो अवयव होते हैं समुच्चय बी के अवयव होते हैं। चूँकि ये दोनों समान अवयव हैं तो इसलिए इसके समान समुच्चय हैं, इसलिए इसके समान अवयव होंगे। समान अवयव बनाने के लिए इसमें जो अवयव नहीं थे इसमें मैंने इसमें बढ़ा दिया है, और इसमें जो नहीं थे इसमें मैंने बढ़ा दिया है। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे से सॉल्व हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले जो क्वेश्चंस हैं, चाहे हम विविध प्रश्नावली कर ले या फिर हम चाहते हैं कि नया चैप्टर को शुरू किया जाए, तीसरा, जो कि आपका है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में है। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट कमेंट करके बताइए, कोई आपको प्रॉब्लम हो मैं प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।